नमस्कार, आदाब। समय ज़्यादा नहीं है और लग रहा है कि लोग थक भी गए। एक शेर किसी ने कहा था कि थकना भी लाजमी है, कुछ काम करते करते, कुछ और थक गया हूँ मैं आराम करते करते। थोड़ी सी एनर्जी दिखाइए। और एक मतला एक शेर से शुरुआत करूँगा। काफ़ी लोग नए हैं, लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, मुझे लग रहा है। तो जो मेरा पुराना है वो आप लोगों के लिए नया ही रहेगा। हिमांशु भाई देखना कि दीवार की आवाज़ में मंजर नहीं होता, दीवार की आवाज़ में मंजर नहीं होता, एक शख्स जो तस्वीर के अंदर नहीं होता। और जूते तो पहन लेता हूँ मैं अपने पिता के, जूते तो पहन लेता हूँ मैं अपने पिता के, फिर भी मेरा कद उनके बराबर नहीं होता। जूते तो पहन लेता हूँ मैं अपने पिता के, फिर भी मेरा कद उनके बराबर नहीं होता। और एक मतलब एक शेर देखें कि ख्वाबों में एक दुनिया झूला झुला रही है, ख्वाबों में एक दुनिया झूला झुला रही है, इससे बाहर निकालो मुझे नींद आ रही है। ख्वाबों में एक दुनिया झूला झुला रही है, बाहर निकालो मुझको अब नींद आ रही है। और ये शेर खास तौर से देखें कि बाहर निकालो मुझको अब नींद आ रही है। और बेटी को मशवरे में शामिल किया गया, बेटी को मशवरे में शामिल किया गया है, यानी तुम्हारी बेटी पैसे कमा रही है। बेटी को मशवरे में शामिल किया गया है, यानी तुम्हारी बेटी पैसे कमा रही है। कुछ एक शेर और देख लें कि हल्का नशा किसी का, हल्का गुमा किसी का, हल्का नशा किसी का, हल्का गुमा किसी का, हमको छुआ किसी ने, हम पर निशा किसी का, हमको छुआ किसी ने, हम पर निशा किसी का। और सारी वो कॉल कसमें, सारी वो शाम बेजार, सारी वो कॉल कसमें, सारी वो शाम बेजार, तू भी वहां किसी का, मैं भी यहाँ, तू भी वहां किसी। गजल से चंद अशआर देखना है कि सांसें ज्यादा गहरी निकली, आहें ज्यादा गहरी निकली, सांसें ज्यादा गहरी निकली, आहें ज्यादा गहरी निकली, अच्छा निकला जिस्म तुम्हारा, बातें ज्यादा गहरी, अच्छा निकला जिस्म तुम्हारा, बातें ज्यादा गहरी निकली। थोड़ा संजीदा शेर है कि अच्छा निकला जिस्म तुम्हारा, बातें ज्यादा गहरी निकली, मजदूरों के कमरे नापे, मजदूरों के कमरे नापे, कब्रें ज्यादा गहरी, मजदूरों के कमरे नापे, कब्रें ज्यादा गहरी निकली। और एक विधवा के अंदाजों से, एक विधवा के अंदाजों से, रातें ज्यादा गहरी, एक विधवा के अंदाजों से, रातें ज्यादा गहरी निकली। और हमने समुंदर नाप लिया है, हमने समुंदर नाप लिया है, कि हमने समुंदर नाप लिया है, हमने समुंदर नाप लिया है, आंखें ज्यादा गहरी निकली। और हम गजलों में डूब रहे थे, हम गजलों में डूब रहे थे, नज़्में ज्यादा गहरी। और मैं ये माहौल बनाना चाह रहा था क्योंकि मैं आपको दो नज़मों तक लाना चाह रहा था। दो नज़में सुनाऊंगा, छोटी छोटी हैं, फिर मैं जगह दूंगा। नज़्म है, उसका उन्वान है काश कि तुम वो शख्स बनो, काश कि तुम वो शख्स बनो जिसकी खातिर नज़्म लिखूं मैं, काश कि तुम वो शख्स बनो जिसकी खातिर नज़्म लिखूं मैं, जिसकी मुश्किल बातों को भी आसानी से सुन लूं। काश कि तुम वो शख्स बनो जिसको खोने दिल घबराए, जिसको बाग का एक एक फूल देने को मन कर जाए, जिसकी जुल्फ की घेरों से ये चढ़ती बेलें रस्क करें, जिसकी पाँव की पायल पर नादान परिंदे रक्स करें,
जिसकी आंख की गहराई में झीलें अक्सर खो जाएं, जिससे बातें करते करते नन्ही कलियां सो जाएं, जिसकी हाथ के कंगन से सूरज अपना रंग बनाए, जिसके हाथ के कंगन से सूरज अपना रंग बनाए, जिसके कान के झुमकों से बाद सबा संगीत बनाए, जिसके होंठ पे आहिस्ता से तितली अपने पर रखे, जिसके होंठ पे आहिस्ता से तितली अपने पर रखे, जिसकी गोद में पैदल चलता वक्त भी अपना सर रखे, जिसकी गोद में पैदल चलता वक्त भी अपना सर रखे, और जिसकी चाल को आंखें भर भर बहती नदियां तकती हों, जिसकी सांस की हलचल सुनने उठती लहरें थमती हों, जिसकी मुश्किल बातों को भी आसानी से सुन लूंगा, काश कि तुम वो शख्स हो जिसकी खातिर नज़्म सुना करके, ये पहली बार ही मैं पढ़ रहा हूँ। विवेक भाई, मांजू भाई, देखना कि इसका उन्वान है मौन। ठीक है, संजीदा नज़्म है कि हम दोनों ही मौन खड़े थे, सिर्फ आंसू थे उन आंखों, कोशिश जारी थी हम दोनों की अपने अश्क छुपाने की, अपने अश्क छुपाने की, सहमी आंखें पढ़ने की, धुंधली मंजिल पाने की, बिगड़ी याद सजाने की। लेकिन सब कोशिशों को आखिर नाकाम कर दिया था जिसने, वो अश्क पनप रहा था हमने, वो अश्क मचल रहा था पलकों की उस कैद से बाहर आने, लेकिन हमने भी कोई हार नहीं मानी, हल्का हल्का मूंद लिया था आंखों को, हल्का हल्का मूंद लिया था आंखों को, पलकों ने फिर बूंद को अपने अंदर आहिस्ता से दबोच लिया था, और गले में घूंट लिया फिर भारी सा, भारी सी एक आह भरी फिर, और गले में घूंट लिया फिर भारी सा, भारी सी एक आह भरी फिर। आंखें सूख चुकी थी अब तक, लेकिन दोनों मौन थे, लेकिन दोनों मौन थे।